प्रार्थना के आत्मिक वरदानों की, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासियों के लिए ये क्यों अहम है? पहले तो आइए हम वचन पढ़ लेते हैं और वचन के बाद हम इसके विषय में बात करेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 4थे वचन से लेकर 7वें वचन तक यहां मैं पढ़ रहा हूं। यहां पौलुस लिखते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, अर्थात पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य जो कलीसियाओं में होते हैं वह भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में, जितने भी मसीह विश्वासी हैं उन सभी में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पर किंतु, बड़े ध्यान से ये 7वां वचन हमें सुनना है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके, यहां ऑल लिखा है, सबके। सब कौन? जितने भी जो लोग हैं इस धरती पर जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं और जो प्रभु के पीछे चलने वाले विश्वासी हैं, उन सभी को लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, एवरी बिलीवर, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, अर्थात आत्मा का वरदान दिया जाता है। तो इन वचनों से यह सिद्ध होता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा नाना प्रकार के जितने भी वरदान हैं उनमें से वो वरदान दिए जाते हैं, किसी को एक या एक से ज्यादा। और परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की इच्छा है वो कितने किसको वरदान दे सकता है। और ये वरदान क्यों दिए जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? अभी हमने पढ़ा कि ये सभी को दिया जाता है। ये दिए क्यों जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं, यहां भी हमने पढ़ा कि सभी को लाभ पहुंचे और प्रभु की जो कलीसिया है उसकी आत्मिक और फिजिकल उन्नति हो सके। फिजिकल उन्नति का मतलब बहुत सारे और दूसरे भाई बहनों को भी सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लाया जा सके। इस कारण से हर एक मसीह विश्वासी को जो प्रभु की देह का अंग है उन सभी को ये वरदान दिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जबकि हम मसीह की देह का जब सक्रिय अंग बनते हैं तो हमें इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा आत्मिक वरदान मिला है। और अब यह भी सवाल उठता है कि आखिर हमें आत्मिक वरदानों की पहचान की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जितने भी प्रभु के नाम में बपतिस्मा ले चुके हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वो सब प्रभु की देह का हिस्सा बन गए हैं। और प्रभु की देह का हिस्सा जब हम बनते हैं तो जब हम कभी रोटी तोड़ते हैं तो हमेशा एक वचन पढ़ते हैं जहां यह लिखा गया है पौलुस के द्वारा 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में कि जब कभी तुम इस रोटी से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक वह ना आए प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। तो जब हम मसीह की देह बनते हैं तो मसीह की देह के कार्य होते हैं और मसीह की देह का